के अतिरिक्त समय में आदमी ने महिला सचिव के नितंबों पर थपथपा दिया, जिससे बड़ी परेशानी हुई। पास में लू ने तुरंत उस आदमी को बर्खास्त कर दिया। जैसे ही उसने सामान पैक कर जाने का फैसला किया, उसने अपना फोन भूल जाने का एहसास किया। मजबूरी में शियाओ कियांग ऊपर वापस गया और वहां एक जानलेवा घटना देखी। एक छोटे पल में शियाओ कियांग इतने डर गए कि कोने में छिपकर कांपने लगे। सौभाग्य से हत्यारे ने उनकी नहीं देखी। बाद में जब हत्यारा लाशें संभालने गया, शियाओ कियांग तेजी से कार्यस्थल भागे, क्योंकि इस प्रकार वह एक फोन उठाकर पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसे अपना दरवाजा खोलने का इंतजार करना पड़ा। इस स्थिति को देखकर शियाओ कियांग उसने तुरंत सहकर्मी को बताया कि कंपनी में हत्यारा है। परामर्श के बाद दोनों ने बचकर पुलिस सूचित करने का निर्णय लिया, लेकिन हत्यारे ने पहले बिजली काट दी। न लियाओ समेत 2 लोग सुरक्षित मार्ग पहुंचे, पर हत्यारे ने ताला लगा रखा था। रास्ता न मिलने पर दोनों ने विभाजित होने निर्णय लिया। उन्होंने सहकर्मी से पुलिस फोन करने कहा। शियाओ कियांग बॉस के कार्यालय दौड़े, क्योंकि बॉस अभी कंपनी में थे, लेकिन कार्यालय खाली था। अनजाने में उसी समय दूसरा सहकर्मी, जिसने आपातकालीन नंबर डायल किया था, के पीछे हत्यारा प्रकट हो गया और कॉल काटनी पड़ी। क्या कोई और है? आज रात देर तक काम कर रहे हैं? नहीं, माफ कीजिए। हत्यारे ने सहकर्मी के सिर थपथपाए और मोड़ पकड़ा। सहकर्मी ने सोचा जान बच गई, पर हत्यारे ने तार उठाकर फिर लौट आए। कुछ समय बाद अनजान शाओ छांग ने सहकर्मियों के साथ घर लौटने और नई योजनाएं बनाने का सोचा, लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे की परछाई हत्यारे जैसी थी। घबराहट में शाओ छांग पास शौचालय में छिपने का निर्णय लिया, पर अगली बार अचानक स्पष्ट था कि कंपनी के गार्ड भी मारे गए थे। लेकिन जब शाओ छांग जांचने गया तो उसने अनजाने में फ्लश एक्टिवेट कर दिया, और इस समय हत्यारे की आवाज सुनकर डरकर शाओ छांग ने तुरंत छिपकर दरवाजा बंद किया और मृत शरीर पर पैर रखा। लेकिन उसे नहीं पता था कि हत्यारा शौचालय में आया। जैसे ही शाओ छांग ने आवाज सुनी, वह तुरंत घबरा गया। हत्यारे ने निर्देश दिया कि वह अपने शरीर से खून साफ करने शौचालय आए। इससे शाओ छांग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हत्यारा अचानक बोल पड़ा, क्या तुम वहां जा रहे हो बार्नी, अपनी चाबियां फेंककर? सौभाग्य से हत्यारा लाश में चाबियों की बात कर रहा था, जान लेने वाली नहीं। इसका मतलब यह तो है कि हत्यारा जल्द ही चाबियां लेने के लिए अंदर आएगा। इसलिए उस समय शाओ छांग ने अचानक एक पागलाना निर्णय लिया। हालांकि शाओ छांग ने केबिन में छिपने का इंतजार नहीं किया और अनजाने में उसने भारी जल इंफ्रारेड सक्रिय कर दिया। खुलासा में देरी थी, लेकिन सौभाग्य से शाओ छांग ने हत्यारे उठते ही फ्लश स्विच चालू किया। जब हत्यारा बाथरूम से बाहर आया और जान लिया कि बचने का सिर्फ एक तरीका बचा है, तब सियाओ कियांग ने हिम्मत जुटाकर ऑफिस जाकर सीधे पुलिस को फोन किया। लेकिन आश्चर्य यह था कि 2 घंटे बीतने बाद फोन से आवाज नहीं आई। मुझे मेरा फोन दिखाई दे रहा है। बचने के इस मौके को न जाने देने मुझे फिर फोन चार्ज करने जाना पड़ा। सियाओ कियांग ने मुड़कर देखा। उसने अपने सहकर्मी के शव को बगल में पड़ा देखा, लेकिन उसी समय हत्यारा अचानक वापस लौट आया। सियाओ कियांग ने फिर बचकर हत्यारे से बचने में सफलता पाई। शव ले जाने का मौका देखकर उसने तेजी से उठकर स्थान बदलकर गोदाम में छिप गई। फिर उसने हत्यारे को देखा तो वह उसी ओर मुड़ा। इस समय हत्यारे का फोन बजा। उसने फोन उठाते हुए शव को खींचते हुए गोदाम की ओर जाने लगा। सियाओ कियांग ने देखा कि हत्यारा उसके और अधिक करीब आ रहा है, जिससे वह गहरे निराशा में डूब गया। लेकिन सौभाग्य से इस समय हालांकि हत्यारा अचानक रुककर पीछे देखा और तेजी से मुड़कर सियाओ कियांग के कार्यस्थान की ओर गया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया था। इस दृश्य को देखकर हत्यारे ने फोन काटने के बाद होम पेज पर तस्वीर और नाम देखा, जिससे उसे कंपनी में अभी कोई जीवित होने का पता चला। और अब सौभाग्य से सियाओ कियांग पहले ही बाहर निकल चुका था, लेकिन अब सभी रास्ते बंद हो गए थे। सियाओ कियांग को अस्थायी रूप से एक कमरे में बंद होना पड़ा, और इस समय उसने चतुराई दिखाई। उसने मेज पर रखी कागज उठाकर लाइटर से जलाई और होल्डर पर रख दी, न जानते कि हत्यारा धुएं का पीछा करते दरवाजे पर पहुंच चुका था। सियाओ कियांग ने कार्रवाई के बाद सामने की इमारतों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन पुलिस बुलाने में उनकी मदद करने का संकेत दिया। सियाओ कियांग ने दरवाजे बाहर यांत्रिक पदचिन्हों की आवाज सुनी, दौड़कर जानलेवा दृश्य देखा। लेकिन उस वक्त हथियार ने उसे पीछा नहीं किया, बल्कि उसने तेजी से जलती हुई जगह की ओर दौड़ लगाई ताकि बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
मैं समझ गया। मैं बार बार समझ गया कि हमारे पास 911 जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि इससे शियाओ कियांग की स्थिति पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमें सावधानी बरतनी होगी। हालांकि इस समय किसी ने नहीं सोचा था कि शियाओ कियांग ने अब एक और मदद मांगने का उपाय सोचा, जो था अपनी दरवाजे की सीमा को पूरी तरह से उच्चतम स्तर पर ले जाना। लेकिन तभी जब शियाओ कियांग इस कार्रवाई को पूरा करने ही वाला था, लेकिन हत्यारा भी दरवाजे पर आ गया। ठीक है, खुशकिस्मती से हत्यारा ने असामान्यता नहीं देखी, जिससे शियाओ कांग इस मुसीबत से बच गया। उसने दरवाजे की ऊंचाई बढ़ाई, जिससे हत्यारा तुरंत इमारत में कदम नहीं रख पाया। शियाओ कांग ने मौके का फायदा उठाया, कार्यालय क्षेत्र की सभी लाइटें बंद कर दी और फिर तेजी से बॉस के ऑफिस में घुसपैठ की। माफ कीजिए, क्या आपके पास मोबाइल है? मैं उसे फोन करूंगा। वह मेज पर है, उसने 3 लोगों की हत्या की है। क्या आप तुरंत मुझे 911 पर फोन कर सकते हैं? किंतु इस समय हत्यारा फिर से दरवाजे पर आ गया और जब हत्यारा अंदर घुसा तब उसने शियाओ कांग के स्थान के बारे में नहीं पूछा। सोफे पर बैठी महिला ने अचानक अपने बैग से बंदूक निकाल ली। यू एक्सक्लूसिव थिएटर, यो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। और इस स्थिति को देखते हुए शियाओ कांग ने मौके का फायदा उठाकर भाग गया। किंतु इस समय ऑफिस में मौजूद हत्यारे ने बॉस पर हमला नहीं किया। इस ऑफिस को मत छोड़ो। लेकिन जब हत्यारा चला गया तो शियाओ कांग फिर से ऑफिस में लौट आया, क्योंकि इस मारी गई महिला न केवल उसका ग्राहक थी, बल्कि एक मुकदमे की महत्वपूर्ण गवाह भी थी। हत्यारा उसे बेदखल करने आया था, लेकिन शियाओ कांग समझ नहीं पा रहे थे कि हत्यारा ने लक्ष्य पूरा कर लिया है तो वह क्यों नहीं जा रहा। इस शंका के साथ दरवाजे के टूटने की आवाज सुनकर शियाओ ने हत्यारे को ढूंढ निकाला। यह एक पैकेट गैलेक्सी का है और इस समय हत्यारे द्वारा देखे जाने से डरकर 2 लोग फिर से ऑफिस क्षेत्र में छिप गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अभी अभी अंदर ही आए थे। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें फोन की घंटी सुनाई दी। शियाओ कांग ने फोन उठाया। नंबर देखकर डरकर पसीना बहा उठा। हत्यारे की पागलपन वाली व्याख्या से जूझते हुए शियाओ कांग ने बॉस और आपको घसीटकर भागने की कोशिश की। किस्मत ने साथ दिया, हत्यारा पकड़ने से ठीक पहले कमरे में छिप गया। और अब यह स्पष्ट है कि दोनों अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन जब शियाओ कियांग ने मालिक की जानवरों की पट्टी बांध ली तो वह बैठकर दरवाजे पर आया और बाहर के हथियारों का मजाक उड़ाया। हालांकि हत्यारे के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते समय उसने अनजाने में देखा कि फोन को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। क्योंकि मैं संगीत का उपयोग नहीं कर रहा हूं कहने पर हत्यारे ने शियाओ कियांग का फोन उठाया, क्योंकि उसने पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज का संदेश भेज दिया था। अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड से कंपनी में आकर शियाओ कियांग की खोज करने के लिए कहें। बाद में हत्यारे ने शियाओ कियांग की गर्लफ्रेंड के कंपनी आने का इंतजार करते हुए पहले उसका फोन नष्ट किया, फिर उसे खींचकर शियाओ कियांग के पास ले गया, जबकि शियाओ कियांग डरकर हत्यारे के पास गया। अप्रत्याशित रूप से इसे सुनने के बाद हत्यारे को केवल 2 तरफा समाधान ही चाहिए था। लेकिन जब दोनों जंग में फंसे हुए थे तब मालिक अचानक बाहर आ गया। हत्यारे को बंधक बनाने का प्रस्ताव रखा। मारपीट के बाद बंदूक फेंकी। बाद में मालिक ने शांत रूप से हत्यारे की ओर बढ़कर उसे सभी दरवाजों तक जाने से कार्ड से रोका। हत्यारे ने देखकर तुरंत शियाओ कियांग की गर्लफ्रेंड छोड़ दी, पर आश्चर्यजनक रूप से 1 सेकंड में मन बदल लिया। और इस स्थिति को देखकर हत्यारे ने तुरंत मालिक की ओर एक समूह चलाया, फिर मालिक को खींचा, चारों ओर एक नजर डाली और मालिक को अभिलेखागार में ले गया। तुम सिर्फ प्यार करते हो। पता चला हत्यारा असल में बॉस था। उद्देश्य रात में जब कोई नहीं रहता एक महत्वपूर्ण फाइल नष्ट करना था, जिसे दोनों ने कभी सोचा नहीं था। रात देर से भी कई लोग ओवरटाइम कर रहे थे। हत्यारा बम संभाल नहीं पाया, फाइल कक्ष में बम चला दिया। जैसे ही वह जा रहा था शियाओ कियांग ने उसकी बंदूक उठा ली। फाइल कक्ष के दरवाजे पर उसे रोक दिया गया, लेकिन हत्यारा दृश्य देखकर नहीं घबराया और बंदूक निकाल ली। मजबूत हत्यारे ने फ्रेम निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। शियाओ कियांग ने दूसरा कार्ड निकाला, जिससे हत्यारे को धोखा पता चला, क्योंकि उसने उसकी फोटो अवैध कार्ड पर लगाई थी। इसे सहकर्मी के खारिज प्रवेश कार्ड पर चिपकाया गया था। हत्यारे को देखकर उसने जल्दी बम की जगह दौड़कर काउंटडाउन बंद करने की कोशिश की, लेकिन देरी हो चुकी थी। इस छोटे से पल में ही सभी लोग हत्यारे ने जलते कपड़े उतारे, बिना हथियार के लड़ने की ठानी, लेकिन घना धुंध उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उस समय में भारी धुंध ने हत्यारे को बिना देर किए जल्दी जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने जीवन में एक अजीब और असामान्य निर्णय ले लिया। दरअसल शियाओ कियांग नहीं चाहता था कि ये महत्वपूर्ण फाइलें चली जाएं। एक संघर्ष के बाद उसने जल्दी से सभी को खत्म कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसी समय शियाओ कियांग ने देखा कि जमीन पर पड़ा हत्यारा गायब हो चुका था और अगले सेकंड में
शियाओयांग सामान्य व्यक्ति होने के कारण बम भरे हथियारे से मुकाबला नहीं कर सका। सौभाग्य से उसकी प्रेमिका ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर हथियारे पर फेंक दिया। उस समय हत्यारे को बोलने का मौका नहीं मिला। बॉस ने उसे हृदय में गोली मारी। सौभाग्य से हत्यारे की एक सांस बची और उसने तुरंत फोन, पासवर्ड तथा दस्तावेज स्थान बताया। इसके बाद शाओकियांग ने महत्वपूर्ण दस्तावेज ढूंढकर जाना कि यह सब बॉस द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जब बॉस ने इसे सुन लिया तो उन्होंने शाओकियांग से कहा कि वह दस्तावेज जला दे। प्रत्येक पुलिस क्षेत्र और सरकारी कार्यालय में शाओकियांग ने दस्तावेज लेने की इच्छा नहीं दिखाई और शांतिपूर्वक ऑफिस छोड़ दिया, जबकि बॉस ने अंतिम परिणाम देखकर अपने जीवन समाप्त करने के लिए गोली चला दी।